मेरे पापा यहाँ पर नाम लिखवाए तो बोलते मनीष सर अच्छा पढ़ाते हैं। मैट्रिक में कितना है। नंबर था? चार 10th कहाँ से की थी? यहीं से यहीं से। तो कितने क्लास से यहाँ पढ़ रही हैं? 8 क्लास में। 8 क्लास यहाँ पे। अभी इसी 11th क्लास में। 11th क्लास में कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा होता है। बहुत लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। अच्छा होता है तभी नहीं आ पाते हैं। नहीं है। नहीं। कुछ ऐसा बात जो आप लोग को ऐसे याद हो, आप लोग को हंसाते हो या फिर डराते हो? नहीं, मनीष सर तो ऐसे मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हम लोग को एंटरटेन करा करा के बहुत अच्छा थ्योरी भी समझाते हैं तो अच्छा लगता है पढ़ कोई के। ऐसा चीज याद आ रहा है ऐसी बात की जो ये बार बार यहाँ पर बोलते हो? मतलब बट अच्छा पढ़ाते हैं। हम्म। हाँ, डरवाते हुए नहीं है लोग, अच्छा से किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा से क्लास का माहौल बनाकर अच्छा से पढ़ाते हैं। कोचिंग नहीं मिलता है? इस लेवल का कोचिंग वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर क्लास 10 तक ही पढ़ाई होती है। इसके आगे की पढ़ाई वहाँ इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी यहाँ पर होती है। कहाँ से आते हैं? नौरंगा से, यूपी से। यूपी से बिहार में पढ़ने आ रहे हैं? गजब। ये देखिए यूपी से बिहार में पढ़ने आ रहे हैं और ये नौरंगा से आ रहे हैं। कितना किलोमीटर यहाँ? 20 किलोमीटर करीब है। 20 किलोमीटर प्रतिदिन आते हैं? हाँ, प्रतिदिन आते हैं। कितना देर लगता है आने जाने में? 1.5 घंटा कम से कम लगता 1.5 घंटा लगता है। कैसे आते हैं? है। बस से आते हैं। एक लड़का हो गया कि मान लीजिए कि 435 नंबर आ गया। हाँ। और दूसरा का आगे जाता है 395। हाँ। इसका मतलब है कि इस बच्चे में टैलेंट था, टीचर में टैलेंट नहीं था। नहीं तो इतना कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए था। अगर एक का 435 आया तो दूसरा का आपका आना चाहिए था 425, 420। ठीक है, तीसरा का आना चाहिए था 408। आज से 12वीं बोर्ड का एग्जाम हो रहा है और यहाँ पर मैं एक कोचिंग में पहुंचा हुआ हूँ और ये जो आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं यहाँ पे 12th के हैं, साइंस के बच्चे हैं और यहाँ पर नया बैच यहाँ शुरू हुआ है और मैं आज पहुंचा हुआ हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग मगर यहाँ देख सकते हैं मनीष सर हैं, माँ शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर के संचालक यही हैं और यही चलाते हैं। पहले मैं इनसे यही जानने का प्रयास करता हूँ कि कितने दिनों से ये कोचिंग चला रहे हैं। सवाल मेरा आपसे पता यही है कि कितने दिनों से ये कोचिंग चला रहे हैं? लगभग 19 वर्षों से। 19 साल से? जी सर। नौकरी की तैयारी नहीं की आप? किए थे, लगा भी है। फिर जॉब कुछ दिन ट्रेनिंग किए, फिर इसके बाद रिजाइन भी करके फिर आ गए। रिजाइन क्यों कर दिए? अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर तो नौकरी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या कहिएगा कि आप देखिए चाहे सुबह हो शाम हो सड़कों पे ही बच्चे दिखाई देंगे और किसी को कोर्स में जाना हो या कहीं और किसी और फील्ड में जाना हो तो अगर एक मैं नौकरी करता है तो बहुत सारे बच्चे आज नौकरी नहीं करते। यहाँ से कितने बच्चों को जो आपके यहाँ बच्चे पढ़े हैं नौकरी मिल चुकी? कम से कम नहीं मिला होगा तो 3000 से ऊपर। 3000 से ऊपर? जी। मतलब 19 साल में? जी। कोई अधिकारी बना है? अभी तो एक लड़की चंदा केवटिया का अधिकारी बनी। अच्छा, यहीं से पढ़ी हुई थी? ममता, मैं इंटरव्यू किया था तो 7 to 10 यहीं से बच्ची पढ़ी थी। इसी कोचिंग से? पूछिएगा बच्ची से कि 7 to 10 कहाँ से पढ़ी थी, बताएगी आपको। तो देखिए मैं उनका इंटरव्यू किया था जा करके घर पे, जब उनका रिजल्ट आया था तो बीपीएससी क्रैक करके अधिकारी बनी हुई है और यहीं से पढ़ी थी 7 से लेकर के 10 क्लास तक। बच्चे कहाँ से यहाँ पर आते हैं? अभी पिछले साल का बता दूं, पिछले साल अभी एक लड़का चंदा का है शिवम सिंह, जो कि अभी दरोगा हुआ है। एक मिश्रौली का है चिंटू मिश्रा, वो भी यहीं का स्टूडेंट है, वो भी दरोगा हुआ था। इसके बाद 3 गो लड़का भी रेलवे ड्राइवर में हुआ लोग पिछला साल। एक कमराई नवादा के अभिषेक जी, जो कि यहीं के पढ़े हुए थे और बाद में 2 बरस यहाँ पे पढ़ाए भी। और उनके मतलब कि आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि मत पूछिए। उसमें से 2 बच्चे जो रेलवे ड्राइवर 3 बने हैं, उसमें से 2 तो ऐसे थे जिनके घर में सही समय से भोजन नहीं मिलता था। ट्यूशन फीस का बात छोड़ दीजिए, अब इतना ही। ठीक, उसमें से एक संडौर का लड़का था विशाल ओझा और एक तेघरा का है अभिषेक तिवारी। ठीक, 3 लड़के का पिछले साल रेलवे ड्राइवर में भी हुआ। जैसे ऐसे बच्चे आते हैं जो आप कह रहे हैं कि जिनके घर में भोजन तक का पैसा नहीं था, अगर वो आते हैं आपके यहाँ कहते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, उनके लिए क्या करते हैं? क्या ऐसे फ्री में पढ़ाते हैं या फिर कहते हैं कि नहीं यहाँ से आप चले जाओ? नहीं, हमारे यहाँ कम से कम अभी 50 प्लस होंगे जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उनको फ्री में मैं पढ़ाता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी भी ऐसे भी बच्चे मिलेंगे जिनको अगर जरूरत पड़ता है तो बुक भी मैं उपलब्ध कराता हूँ। जी। तो देखिए ये एक ऐसा कोचिंग संस्थान है जहाँ पर लगभग 50 प्लस बच्चे यहाँ पर
फ्री में पढ़ रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास अगर बुक खरीदने के पैसे नहीं है, उनको भी ये बुक उपलब्ध कराते हैं वैसे बच्चों को। और देखिए यहाँ पर लोग जो बैठे हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। कोई आप लोग बात करिएगा क्या? सभी लोग बात करेंगे, बात जिससे करना? आपको इच्छा करे। तो देखिए, चलिए, ये कह रहे हैं कि सभी लोग बात करेंगे और ये अच्छी बात है। क्या नाम है? जयंती कुमारी। कहाँ से आती हैं? चौरास्ता से। यहीं से? यहाँ पर और तो कोचिंग संस्थान है, यहीं पर आने का पर्पस? मेरे पापा यहाँ पर नाम लिखवाए थे, बोलते मनीष सर अच्छा पढ़ाते हैं। मैट्रिक में कितना है। नंबर था? चार 10th कहाँ से की थी? यहीं से। यहीं से? तो कितने क्लास से यहाँ पढ़ रही हैं? 8 क्लास से। 8 क्लास से पढ़ रही हैं? हाँ, कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं? हाँ यहीं से कोर्स कंप्लीट होता है? हाँ, यहीं से कोर्स कंप्लीट। एडमिशन अभी कहाँ है 12th में? ये चौरास्ता पर है, हरदेवरा +2। तो देखिए, 8 क्लास से यहीं पर पढ़ रही हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या साइंस ली हैं? हाँ सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होता है यहाँ पे? हाँ, कौन कौन सर क्या पढ़ाते हैं? इंदल सर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मनीष सर फिजिक्स पढ़ाते हैं और विकी सर मैथ पढ़ाते हैं और दीपक सर हिंदी इंग्लिश। तो देखिए, यहीं पर सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है। और लोग जानते हैं, क्या नाम है? सानिया कुमारी, कहाँ से आती हैं? अमराई नवादा। अमराई नवादा से आती हैं? हाँ। चौरास्ता पे तो और कोचिंग है, यहीं पर एडमिशन कब कराई और कराने का पर्पस कोई आपको बताया था कि यहाँ पर अच्छा पढ़ाई होता है? हाँ, मेरी दीदी बताई थी कि यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है। फिर यहाँ का रूल रेगुलेशन बहुत अच्छा था, इसलिए हम आए, पहले डेमो किए, फिर मुझे अच्छा लगा, फिर यहाँ पे पढ़ाई करने लगे। ये सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं? एडमिशन कब ली थी यहाँ पे? अभी इसी 11th क्लास में। 11th क्लास में। कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा होता है। बहुत लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। अच्छा होता है तभी नहीं आ पाते हैं। अच्छा, तो देखिए, अच्छा होता है तो यहाँ पे आते हैं। क्या नाम है? काजल कुमारी। कहाँ से आती हैं? चौरास्ता। यहीं से आती हैं? हाँ। कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा पढ़ाई होता है। तो देखिए, लोग कह रहे हैं कि अच्छा पढ़ाई होता है। क्या नाम? मेरा नाम रुबीना परवीन है। कहाँ से आती हैं? डुमरिया से। डुमरिया से यहाँ आती हैं? कैसे आती हैं? बस से आते हैं। कितना दूर है यहाँ से? 5 किलोमीटर। प्रतिदिन आती हैं बस से? यस सर। कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे? बहुत अच्छा होता है पढ़ाई। कौन बताया था आपको? मेरे भैया लोग यहीं से क्रैक किए थे, मतलब मैट्रिक और इंटर बहुत अच्छा, मतलब मार्क्स आया था हम लोगों का। तो वो लोग बोले थे कि यहीं पढ़ना है और यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ के। और मैं मैट्रिक भी यहीं से की हूँ। कितना नंबर आया था? मेरा 82.6% है। 82.6% आया था। यस सर। इस साल कितना लाने का है मन? रैंक वाले मतलब लिस्ट में। उससे ऊपर? हाँ। और टॉप 10 में आने का लक्ष्य है? यस। किस क्लास में एडमिशन ली थी यहाँ पे? 9th क्लास में पढ़ रहे हैं? 9th। यस सर। एक सवाल ये भी है कि जैसे आप उतना दूर से आती हैं, उधर भी तो कोचिंग होगा? हाँ, वहाँ पे अच्छा नहीं होता है पढ़ाई, तो वहाँ पे नहीं जाना अच्छा लगता है। क्या करना है आगे चल करके? आगे चल करके मुझे आईपीएस तक जाना है। आईपीएस? यस सर। तो देखिए, गांव के बच्चे हैं और देख सकते हैं, एक ये भी है कि सर लोग से डर लगता है? कोई मारता भी है? नहीं। कोई मरता नहीं है? नहीं। कुछ ऐसा बात जो आप लोग को ऐसे याद हो कि आप लोग को हंसाते हो या फिर डराते हो? नहीं, मनीष सर तो ऐसे मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हम लोग को एंटरटेन करा करा के बहुत अच्छा थ्योरी भी समझाते हैं, तो अच्छा लगता है पढ़ कोई के। ऐसा चीज याद आ रहा है, ऐसी बात की जो ये बार बार यहाँ पर बोलते हो क्लास में? तो देखिए, नहीं याद आ रहा है और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि इंटरटेन करके पढ़ाते हैं। क्या नाम है? रूमा कुमारी। कहाँ से आती हैं? सरफाफर। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर से यहाँ आती हैं? आती कैसे हैं? बस से। गांव से पहले? गांव से पहले 1-2 किलोमीटर पैदल चल के, उसके बाद बस से 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर बस से आती हैं? तो उधर क्यों नहीं कोचिंग कर ली? उधर कोचिंग 1-2 है, लेकिन अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन ऐसा यहाँ पर जैसे होता है उतना नहीं होता है। करना क्या है आगे चल कर? आगे चलकर तो बहुत अच्छा सोच है कि आगे देश के लिए चलाने के लिए बहुत। यहाँ पर किस टीचर से डर लगता है? टीचर से तो कोई डर नहीं लगता है, मतलब बट अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ, डरवाते वो नहीं है लोग, अच्छा से किसी भी सब्जेक्ट को अच्छा से क्लास का माहौल बनाकर अच्छा से पढ़ाते हैं। इंटरटेन करा कर पढ़ाते हैं। हाँ। ऐसा नहीं लगता है कि हम लोग यहाँ पर पढ़ाई करने आए हैं? लगता है कि पढ़ाई करने ही ना आए हैं यहाँ पर। बहुत जगह ऐसा होता है कि डर के साए में लोग पढ़ते हैं। डर कर तो यहाँ पर सर नहीं पढ़ाते हैं, हंसा के मतलब कि क्लास का माहौल बनाकर पढ़ाते हैं।
तो देखिए यहाँ पर कैसे पढ़ाते हैं ये बता रहे हैं, और यहाँ पर ये भरा हुआ है क्लास पूरा। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ, क्या नाम है? गौतम कुमार। कहाँ से आते हैं? बेनवलिया से। बिलवनिया तो अच्छा मार्केट है, चौरस्ता से अच्छा मार्केट है। हाँ, वहाँ पर कोचिंग तो होगा। कोचिंग है, लेकिन वहाँ पर उतना अच्छा पढ़ाई नहीं होता है जितना अच्छा यहाँ पर होता है। हमको मालूम नहीं था कि यहाँ पर भी उतना 10th क्लास में बढ़िया पढ़ाई होता है। अगर मुझे पहले से मालूम रहता कि यहाँ पर इतना अच्छा पढ़ाई होता है, जब हम 12th क्लास में यहाँ पर आए तो यहाँ के फिजिक्स के टीचर, केमिस्ट्री के टीचर, मैथ के टीचर, हिंदी इंग्लिश के टीचर बहुत ही बढ़िया से बताते हैं। लॉजिक मतलब कितना भी कमज़ोर बच्चा हो उसको बहुत ही बढ़िया से समझ में आ जाता है। बस इसलिए मेरे को मालूम चला, लड़के लोग आ रहे थे तो हम भी यहाँ पर आए। क्या कोई बताया था या फिर अपने से ढूंढते हुए आए? नहीं, कोई बताया तो नहीं था। कुछ लड़के आ रहे थे पहले हमारे गांव से, इसीलिए हमको भी लगा जाके देखना चाहिए। तो हम 5-6 दिन आए तो मेरे को लगा कि हाँ यहाँ पर बहुत ही बढ़िया पढ़ाई हो रहा है। तो देखिए कह रहे हैं कैसे हम आए हैं 11th क्लास है, और ये कह रहे हैं कि मुझे पता चला था तो हम आए हैं, और इनके नज़र में बिलवनिया में इससे अच्छा बेहतर पढ़ाई नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम सूरज कुमार है। कहाँ से आते हैं? गौरा से। गौरा से आते हैं? जी सर। कितना किलोमीटर है? 7.5-8 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। वहाँ उधर कोचिंग नहीं मिलता है? इस लेवल का कोचिंग वहाँ पर नहीं है। वहाँ पर क्लास 10 तक ही पढ़ाई होती है। इसके आगे की पढ़ाई वहाँ इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी यहाँ पर होती है। कोई बताया था? यहाँ मेरे भैया लोग आते थे तो वही बताए थे लोग। वही बताएं कि वहाँ पर अच्छी पढ़ाई है। पहले मालूम चलता क्लास 10th में तो आके पढ़ते, लेकिन क्लास 11 से ज्वाइन किए हैं तो अब पढ़ते हैं यहाँ पर। कौन सर बेहतर पढ़ाते हैं यहाँ पे? यहाँ पर सभी सर अपने अपने सब्जेक्ट में बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। दीपक सर हैं, हिंदी इंग्लिश बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मनीष सर हमारे हैं, फिजिक्स एकदम अच्छे से पढ़ाते हैं। जो ऐसा कोई सब्जेक्ट मैंने कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो क्लास में नहीं समझ आए, सब समझा देते हैं लोग। विकी सर है, वो भी मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और इंदल सर भी हमारे केमिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। तो देखिए ये 7.5-8 किलोमीटर से आते हैं, और ये देखिए उतना दूर से क्यों आते हैं ये बता रहे हैं। क्या नाम है? सिट्टू कुमार। कहाँ से आते हैं? नौरंगा से, यूपी से। यूपी से बिहार में पढ़ने आ रहे हैं? गजब। ये देखिए यूपी से बिहार में पढ़ने आ रहे हैं, और ये नौरंगा से आ रहे हैं। कितना किलोमीटर यहाँ? 20 किलोमीटर करीब है। 20 किलोमीटर प्रतिदिन आते हैं? हाँ, प्रतिदिन आते हैं। कितना देर लगता है आने जाने में? 1.5 घंटा कम से कम। 1.5 घंटा लगता है। कैसे आते हैं? बस से आते हैं। कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। उधर भी होगा बहुत सारे कोचिंग? जाके बहुत कोचिंग में ट्राई किए, अच्छा हमको नहीं लगा। यहाँ अच्छा लगा, यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। कब से यहाँ पर पढ़ रहे हैं? 11th से पढ़ रहे हैं। 11th से? क्या साइंस लिए हैं? साइंस लिए। कौन कौन सब्जेक्ट है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। एडमिशन कहाँ है? एडमिशन बिहिया में है। बिहिया में है? हाँ। तो देखिए इनका बिहिया में एडमिशन है, और इनका घर जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और बिहार में ये पढ़ने आते हैं, कोचिंग करने आते हैं। खास करके यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से पहले जो आप देखते होंगे किस तरह से बच्चे जाते हैं, आरा जाते हैं पढ़ने, पटना जाते हैं, मगर अब वो सब जो अवधारणा है मिट रही है। अब लोग जो बच्चे हैं अपने आसपास ही पहले ढूंढ रहे हैं, मुझे 10-20 किलोमीटर के दायरे में मुझे अच्छा कोचिंग मिल जाए, उसके बाद से मैं आगे जाऊं। और चलिए आगे देखता हूँ। क्या नाम है? कहाँ से आते हैं? बहरनपुर से आते हैं। कितना दूर है यहाँ से? 7-8 किलोमीटर। 7-8 किलोमीटर। ये गौरा से आगे है ना, तो और दूर होगा। 10 किलोमीटर लगभग। हाँ। कब से यहाँ पर ज्वाइन किए हैं? 12th से ही, मतलब इसी साल से? कोई बताया था? हाँ, मेरे गांव के बहुत लोग पढ़ते हैं। यहीं पर पढ़ने आते हैं? कैसा पढ़ाई होता है? ऋषभ कुमार ठाकुर। कहाँ से आते हैं? गौरा से। आप भी गौरा से आते हैं? क्या मतलब कोई बताया था या ऐसे ही ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे थे? नहीं, मेरे घर के बगल में मेरे फुआ है जो इसी ट्यूशन से पढ़ी हुई है। वो बताई थी। मेरे गांव के बहुत सारे लड़के यहाँ पर आते हैं, और हैं भी अभी कोचिंग में। अभी हैं? तो देखिए कोई 20 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर, कोई 15 किलोमीटर, कोई 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर के लोग तो बहुत सारे हैं। ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर पढ़ने आते हैं, और यहाँ पर मैं यही जानने का प्रयास किया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हर जगह आप कहीं भी जाइएगा, चाहे वो छोटा सा चट्टी हो या गांव हो, हर जगह कोचिंग खुल गए हैं। हर जगह जाइएगा तो वहां पर 11th-12th की पढ़ाई होती है, मगर इतने दूर से यहाँ पर आने का पर्पस क्या है ये मैं जानने का प्रयास किया, तो ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है। पर कमजोर बच्चे को कैसे ये लोग पढ़ाते हैं, कैसे उनको ये करते हैं कि उनका भी अच्छा नंबर आए। कमजोर जो बच्चे हैं उनको आप लोग कैसे पढ़ाते हैं? क्योंकि वहां पर जैसे मान लीजिए कोई तेज है, ब्रिलियंट है, वो तो अपने आप को उस रूप में ढाल लेता है। मैं कमजोर सोचते हैं कि अरे मैं पीछे हूँ इतना, उसके लिए क्या यहाँ पर पढ़ाने का क्या तरीका? आप
पिछले बार भी आए थे यहाँ पे इंटरव्यू करने, जो कि मेरी एक बच्ची टॉप 10 में आई हुई थी, झुंगा बेलवनिया की चित्रा कुमारी। देखिए, कोई कमजोर नहीं होता है, कोई मजबूत नहीं होता है। थोड़ा सा जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो 100 बच्चे में 5% एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बच्चे जन्म लेते हैं और 5% एक्स्ट्रा डॉल बच्चे पैदा लेते हैं और 90% बच्चे एवरेज होते हैं। और जो एवरेज होते हैं उनको इस टीचर पे निर्भर करता है कि कैसे उनके दिमाग को खोला जाए। और बच्चे को क्या करते हैं शिक्षक की डिप्रेस कर देते हैं उसको। पढ़ाई को मतलब समझा देते हैं कि पढ़ाई मतलब प्रेशर, लेकिन हम लोग बोलते हैं पढ़ाई मतलब फुली इंटरटेनमेंट। जितना इंटरटेन करके पढ़ना है पढ़िए। और पढ़ाई कोई भी टॉपिक है, मान लीजिए कि टॉपिक को हम लोग उठाते हैं, किताब का सहारा लेते हैं। किताब जब हम मेरा ही क्लियर नहीं है तो बच्चे का कैसे होगा। तो अभी भी आप लगभग हर जगह देखिए, विदाउट बुक के वो लोग घर से ही नहीं, कि घर से पहले हम अपना तरीका से तैयारी कर ले। मैं कैसे तैयारी करूं कि बच्चा को एक बार में कंसेप्ट के माध्यम से डालूं, और जब तक कंसेप्ट बच्चा का क्लियर नहीं होगा तब तक बच्चा कभी आपका सफल नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हर थ्योरी को कंसेप्ट के माध्यम से उसके दिमाग में डालते हैं कि कैसे कितना भी लंबा है। मान लीजिए फिजिक्स में सबसे टेढ़ा शब्द मिलता है, उसका व्यंजक मिलता है, तो व्यंजक बच्चा के दिमाग में कितना देर रहेगा, कोई भी बात कितना देर तक बच्चे के दिमाग में रहेगा। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ अलग से उसको दिमाग में बैठाते हैं उस चीज को कि ऐसे करो। अभी एक लड़का मेरे यहाँ का इंटर करके निकला है, बेलौना का ही लड़का है। उसके पिताजी बहुत ही गरीब है, बहुत ही गरीब, लेकिन उसके पिताजी 1-1.5 साल से उसको दिल्ली रख रहे थे। वो लड़का वहां पर एक कॉम्पिटिटिव क्लास चलता है राकेश सर का, उसमें वो लड़का क्लास ज्वाइन किया, पढ़ रहा था और वहां का नंबर 1 रिजल्ट देता था उस क्लास का। अभी उसका एयरफोर्स में मेरिट में छंट गया, नेवी में भी मेरिट में छंटा, एनटीपीसी में रिजल्ट आया है और दिल्ली पुलिस में उसका फाइनल रिजल्ट हो गया, वो ज्वाइन करने जा रहा है। यहीं का पढ़ा हुआ, इंटर तक 7-2 आईएससी मेरे यहाँ पढ़ा हुआ। ठीक, तो हम वो उससे पूछे कि बाबू वहां पे गया तो तुमको क्या फील हुआ। तो बोला कि सर जितना बेसिक आप यहाँ पे हम लोग को दे के भेजे, तो बेसिक मेन चीज है, वहां पे हम लोग को इस चीज का टेंशन नहीं था। बहुत बड़े बड़े कोचिंग से बच्चे आए हैं, लेकिन उनके साथ ये माने थोड़ा सा परेशानी होती थी कि बेसिक उनका कंप्लीट नहीं रहता था। हम लोग को वो चीज में माने बेसिक कंप्लीट कराया जाता है एकदम, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। अभी आप एकदम छोटा से छोटा चीज से उठाइएगा तो बच्चा लोग आपको क्लियर कर देगा कि क्या चीज होता है। छोटा से छोटा चीज जो कि जहाँ पे टीचर का फोकस भी नहीं जाता है कि वो भी एक चीज होता है। तो यहाँ पर देखिए कैसे पढ़ाया जाता है ये बता रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि अभी तक एक करें 19 सालों में लगभग 3000 बच्चों को यहाँ से जो पढ़कर निकले हैं उनकी सरकारी नौकरी लग चुकी है। अभी तो पिछले साल मैं एक इंटरव्यू भी किया था, अधिकारी बन चुकी है वो, यहीं से पढ़कर 7 to 10 तक यहीं से पढ़ाई की थी और यहीं से पढ़कर बनी है। तो माँ शारदा पूर्णांक कोचिंग सेंटर में मैं जितने भी बच्चों से बात किए, लोग बोल रहे हैं कि जहां से भी अगर आते हैं ये कह रहे हैं कि उधर मुझे इनकी नजर में मुझे वहां पर अच्छा कोचिंग नहीं मिला, ये बता रहे हैं कि इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब कहाँ कैसा कोचिंग चलता है वो अलग चीज है, और मगर यहाँ पर मैं आपको यही दिखाने का प्रयास किया, बात करने का प्रयास किया कि यहाँ पर कैसे पढ़ाई होती है ये जानने का प्रयास किया, और इतने दूर से क्यों आते हैं ये जानने का प्रयास किया। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक ये रूट हो गया हम लोगों का, यानी कि नौरंगा तक, जो कि यूपी में पड़ता है नौरंगा हम लोगों का। तो हमारे बच्चे नौरंगा से लेकर और चौरास्ता के बीच में लगभग सभी गांव से आते हैं। इस रूट में आपका बेलवनिया से रमडीहरा तक के बच्चे आते हैं, बेलवनिया जौंगा, इसके बाद बासदेवपुर डुमरिया, बंधा पिपरा, यहाँ तक कि यानी कि चौरास्ता में जो भी पड़ता है। अब इधर से आपका सल्फाफर, महली, गजराजगंज, ससराव, पूरा वहां से इधर शाहपुर से बच्चे आते हैं, इधर बिहिया से आते हैं, इतना दूर तक के बच्चे यहाँ पर। और हर साल आपका सबसे बड़ा एक चीज क्या मिलेगा, जैसे कोचिंग चलता है कहीं भी, तो उसमें जैसे एक लड़का हो गया कि मान लीजिए कि 435 नंबर आ गया,
और दूसरा का आगे जाता है 395। हाँ। इसका मतलब है कि इस बच्चे में टैलेंट था, टीचर में टैलेंट नहीं था, नहीं तो इतना कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए था। अगर एक का 435 आया तो दूसरा का आपका आना चाहिए था 425, 420, ठीक। तीसरा का आना चाहिए था 418, चौथा का आना चाहिए 417, 415, 410, इस तरह से। यानी कि आपका पढ़ाई का जो लॉजिक होना चाहिए बराबर बच्चों पे मतलब कि डाइवर्ट होना चाहिए, ये नहीं कि एक बच्चा टॉप कर गया तो एक बच्चा टॉप किया तो इसका मतलब है कि उस बच्चे में क्वालिटी था, वो बच्चा बहुत अच्छा था, घर में अच्छा बहुत ज्यादा मेहनत किया, जिसकी बदौलत वो लाया। आप पिछले साल भी इंटरव्यू किए थे तो जो टॉपर थी उसका 460 था, तो दूसरा का 440 था, तीसरा का 435 था, चौथा का 432 था। इस तरह से आपको मिला था रिजल्ट, ठीक। तो जब इस साल भी आपको बुलाएंगे जरूर, क्योंकि मैट्रिक का रिजल्ट आ रहा है और इंटर का, उसमें भी कम से कम उस लेवल के 25 से 30 बच्चे मिलेंगे आपको, जो कि उस टाइप का रिजल्ट आपको देंगे। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात इस बोर्ड पर आप समझ सकते हैं किस तरह से कि 435 किसी बच्चे का किसी कोचिंग में पढ़ने वाले कहीं भी आता है। अगर किसी बच्चे का 395 आता है तो इस बच्चे में टैलेंट है, ना कि टीचर में टैलेंट है, ये बता रहे हैं। क्योंकि अगर टैलेंट हो तो 435 से घट के 430 पे किसी बच्चे का होता, किसी का 425 होता, किसी का 420 होता, किसी का 410 होता, ऐसे होता। तो यहाँ पर ये नहीं है। तो यही बताने का ये प्रयास कि हमारे कहाँ से यहाँ पर बच्चे आते हैं ये बता रहे थे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश से भी बच्चे पढ़ने आते हैं क्लास करने, उत्तर प्रदेश से बिहार में बच्चे पढ़ने आते हैं, ये सबसे बड़ी बात है इस कोचिंग में। तो एक बार आप भी आइए, डेमो क्लास लीजिए, आपको अगर पसंद आता है। एक बच्चे नहीं आते हैं, वहां से कम 4-5 बच्चे मिल जाएंगे जो थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे, जो यूपी से आते हैं। खड़े हो जाइए। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारे बच्चे वहां से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो ये अब मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात वही मैं बताया कि कुछ कोचिंग में खासियत है तभी यहाँ पर आ रहे हैं, नहीं तो उत्तर प्रदेश से बिहार में क्यों लोग पढ़ने आएंगे। उधर ही होता 2-4-5 किलोमीटर के दायरे में, वहां पर पढ़ाई कर लेते। मगर ये मैं बात बताने का प्रयास किया और कैसे यहाँ पर पढ़ाई की करवाई जाती है। ये आप भी आइए, डेमो क्लास लीजिए, अगर पसंद आए तो यहाँ पर पढ़िए, नहीं तो बहुत सारे कोचिंग है आपके नजर में। और यहाँ पर जो दूर दूर से आए हैं, कुछ तो बात है तभी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।